झारखंड में 43 सीटों के लिए मतदान पिछले 13 नवंबर को हो गए हैं। पार्टियां, राजनीतिक विश्लेषक इंडिया और एनडीए गठबंधन को मिलने वाली सीटों के हिसाब में उलझे हैं। नफा नुकसान का आकलन हो रहा है, लेकिन वोटर भी मंझे हुए निकले हैं। राजनीति किस करवट बैठ रही बताना आसान भी नहीं है। खैर, राजनीति की इन गुत्थियों को सुलझाने के साथ ही साथ अभी चुनाव का मैदान खाली नहीं है। चुनावी शोर जोर पर है। दूसरे चरण में 38 सीटों पर चुनाव होने हैं। झारखंड की राजनीति संथाल परगना और कोयलांचल के साथ कुछ सीटों पर शिफ्ट कर गई है। संथाल परगना के सभी 18 सीटों पर चुनाव होने हैं। और मैं महिमा सिंह आप दर्शकों का स्वागत करती हूँ प्रभात खबर के इस खास कार्यक्रम चुनावी समर की जमीनी हकीकत में। आज हम झारखंड के एक ऐसी सीट पर बात कर रहे हैं जिस सीट से इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा मैदान में है। वो विधानसभा क्षेत्र झारखंड की क्रांतिकारियों की जमीन है, नायकों की भूमि है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ झारखंड नायकों सीधो कान्हो की जन्मभूमि बरहेट की, जहाँ इन दिनों राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झामुमो से मैदान में हैं और उनके सामने भाजपा ने नया चेहरा गमालियल हेम्ब्रम चुनावी जंग में उतार दिया है। इस सीट पर सबकी निगाहें हैं, तो चलिए हम समझते हैं संथाल परगना की इस हॉट सीट का समीकरण, इसका चुनावी मिजाज और झामुमो के गढ़ में भाजपा के लिए चुनौतियां क्या क्या है। बरहेट संथाल परगना की वो भूमि जिसमें शहदो खून गिरे हैं, वो जमीन जिसने जंग आजादी में अदम्य साहस और बलिदान की गाथा लिखी है। बरहेट का सांस्कृतिक और राजनीतिक महत्व गहरा है। इसे दामिनी कोह या पहाड़ की गोद के नाम से भी जाना जाता है। आज हम बात कर रहे हैं उसी बरहेट के चुनावी जंग की, जो बेहद रोचक है। राजनीति की बात करने से पहले इतिहास के पन्ने पलटकर बरहेट की गौरव गाथा से आपको रूबरू कराना जरूरी है। और बरहेट झामुमो का मजबूत गढ़ है। 1990 से इस सीट पर ऐसा खूंटा गाड़ा है कि दूसरे दलों के लिए हिलाना मुश्किल हो रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद इस सीट से पिछला 2 चुनाव लगातार जीतते आ रहे हैं। इस बार भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनावी मैदान में हैं। हेमंत सोरेन के खिलाफ भाजपा ने नया चेहरा गमालियल हेम्ब्रम को उम्मीदवार बनाया है और इस सीट पर सबकी नजर है। और इस पूरे चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे साथ प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ आनंद मोहन जी जुड़े हैं। सर, आपका खूब स्वागत है प्रभात खबर के इस खास कार्यक्रम में। हम लोग बरहेट विधानसभा की आज बात कर रहे हैं, तो पहला सवाल होगा सर कि बरहेट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनावी मैदान में है, तो क्या कुछ वहाँ चल रहा है, हमारे दर्शकों को थोड़ा पहले बताइए। देखिए, बरहेट में कुछ नया नहीं चल रहा है। पिछले बार भी 2019 का चुनाव हेमंत सोरेन ने बरहेट और दुमका से लड़ा था। दो जगह से उन्होंने चुनाव लड़े थे और दोनों ही जगहों से वो जीत उनको हासिल हुई थी। इस बार बरहेट से भाजपा ने एकदम नया चेहरा दे दिया है। गमालियल हेम्ब्रम है वहाँ से भाजपा के उम्मीदवार, और गमालियल एकदम ही पहले भाजपा में थे भी नहीं और वो एक तरह से पूरी तरह से हमारे राजनीति में और बरहेट के क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। ये सीट खास इसलिए हो जा रहा है, जिसके लिए हम चर्चा के लिए बैठे हैं, इसलिए हो जा रहा है कि ये सीट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर सबकी निगाहें नजरें इस सीट पर है, क्या होगा नहीं होगा। लेकिन इस सीट पर जेएमएम की बहुत मजबूत पकड़ रही है और मतलब कह लें 90 से लगातार जेएम वहाँ चुनाव जीतता आ रहा है। तो एक मजबूत सीट से मजबूत नेता खड़े हैं हेमंत सोरेन, ये दिख रहा है। सर, इसके साथ दूसरा सवाल होगा कि बरहेट विधानसभा का चुनावी मिजाज कैसा रहा है और किस पार्टी का झंडा यहाँ बुलंद होता रहा है। देखिए, पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। बरहेट संथाल परगना में एक ऐसी सीट है और 2, 4, 5 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर जेएमएम का बहुत ही मजबूत गढ़ रहा है। मतलब जेएमएम का झंडा वहाँ लगभग लगातार बुलंद रहा है। इस सीट पर हम बात करें, थोड़ा सा मैं जब इस चर्चा में आने से पहले मैं जब पढ़ रहा था बरहेट को और उसके राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखने की कोशिश कर रहा था, तो हम बहुत पहले नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि जिस संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं तो थोड़ा 80 के दशक से हम लोग बात करेंगे। तो 1980 में यहाँ पर जो विधायक थे वो थॉमस हांसदा थे, जो कांग्रेस से चुनाव जीते थे। 85 में भी उन्होंने ही चुनाव जीता, थॉमस हांसदा। मसीह सोरेन जेएमएम से चुनाव जीते थे और उस समय थॉमस हांसदा को लगभग 60% वोट आए थे और 30% मसीह सोरेन को वोट आया था। तो 85 से जेएमएम वहाँ पर चुनाव लड़ रहा है। 1985 से 90 में हेमलाल मुर्मू के सहारे जेएमएम ने बरहेट में एंट्री मारी और जेएमएम
ने इस सीट पर अपना कब्जा जमाया। ये उस समय हेमलाल मुर्मू को 47% वोट आया और थॉमस हाजदा चुनाव हार गए, जो 2 बार के विधायक थे। तो एक तरह से मतलब जिसको कहें कि भाजपा जेएमएम ने अपनी मजबूत जमीन इस पूरे इलाके में बनाना शुरू कर दिया था 90 का दशक, वही संथाल का 90 के में भाजपा वो चुनाव लड़ी थी। और बता देना जरूरी हो जाता है दर्शकों को कि पहले जब चुनाव भाजपा ने लड़ा तो भाजपा को की स्थिति क्या थी, जो भाजपा संथाल में जेएमएम से टक्कर ले रही है, वो भाजपा की स्थिति क्या थी बरहेट में। तो बरहेट में उस समय भाजपा को वोट आए थे 905 वोट जी। मतलब आप समझिए कि किस जगह पर होगी भाजपा, 1% वोट था 90 में भाजपा को वहाँ पर। फिर हेमलाल मुर्मू चुनाव जीते 95 में, लॉरेंस हाजदा जेएमएम कांग्रेस से आए। और देखिएगा संथाल परगना की जितनी भी सीटें हैं जहाँ जेएमएम मजबूत है, वो सीटें कांग्रेस को रिप्लेस करके ही जेएमएम ने अपनी जगह वहाँ पर बनाई है जी। तो एक हेमलाल मुर्मू को 95 में फिर चुनाव जीत गए, लॉरेंस हाजदा इस बार चुनाव हारे कांग्रेस से, और बाबूलाल हाजदा बीजेपी से खड़े हुए, जिनको फिर 2% वोट मिला। माने 90s का वोट और 95 का वोट में बीजेपी 1% का ही इजाफा पिछले 5 साल में कर पाई होगी। उसके बाद 2000 का चुनाव हुआ, सन 2000 का, उसमें हेमलाल मुर्मू चुनाव जीते और बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन था। 67% उनको वोट आया था और 18% वोट लॉरेंस हाजदा को आया था। और फिर भाजपा ने अपना कैंडिडेट उतारा और मिसिर सोरेन जो भाजपा कैंडिडेट थे उनको 1000 वोट आया। तो मैंने भाजपा ने यहाँ वोट लाना शुरू किया 905, फिर उनको एक बार वोट आया लगभग 2% के करीब, 1% और बढ़ाया 1000 के करीब। फिर 2000 के चुनाव में भाजपा को 1000 वोट आया। मतलब 2000 तक भाजपा वहाँ 1000 से ज़्यादा वोट, 1500 से ज़्यादा वोट नहीं ला पा रही थी। 2005 में राज्य बनने के बाद पहला चुनाव हुआ, तो उसमें थॉमस सोरेन जेएमएम से बरहेट से चुनाव जीत गए और साइमन माल्टो भाजपा के, उनको 28000 वोट मिला। ये बड़ा ही रिमार्केबल गैप है। मतलब अगर आप देखेंगे बरहेट के पूरे राजनीतिक पृष्ठभूमि को, तो जो भाजपा 2000 में 1000 वोट लाती है, वो भाजपा राज्य के पहले चुनाव में 2005 में 28000 वोट लाती है। यानी कि इस संथाल के क्षेत्र में भाजपा ने पूरी तरह से अपनी पैठ बनाने की कोशिश, जद्दोजहद शुरू कर दी थी संथाल के इलाके में, जो अभी तक उसकी ये लड़ाई जेएमएम के साथ चल रही है जी। तो थॉमस सोरेन जीत गए और मिसिस सोरेन, मतलब वही मिसिस सोरेन जो 5 साल पहले 1000 वोट लाए थे, वो मैं बताया आपको वो कैसे 28000 वोट फिर लेकर के आए। इस तरह के साइमन माल्टो मिसिस सोरेन को 1000 मिला था, साइमन माल्टो को 28000 वोट मिला। भाजपा ने वहाँ सब प्रत्याशी बदला 2005 में। अब आप देखें कि 2009 का चुनाव हेमलाल मुर्मू फिर वहाँ चुनाव जीते। हेमलाल मुर्मू बरहेट से 4 बार के विधायक रहे। अब तक के वो सबसे बड़ा लंबा कार्यकाल उनका विधायक के तौर पर बरहेट की ओर से रहा। और उसके बाद विजय हाजदा निर्दलीय चुनाव जीते। विजय हाजदा वही विजय हाजदा है जो बाद में सांसद बने हैं, अभी राजमहल जेएमएम ज्वाइन कर लिया है। तो विजय हाजदा हेमलाल मुर्मू 2009 का चुनाव जो है सो जीत गए। अब देखिए बरहेट की राजनीति भी बदली उसी तरह झारखंड में जिस तरह 2014 में मोदी लहर के बाद चीज़ें बदल रही थी। तो 2014 में हेमंत सोरेन पहली बार बरहेट से चुनाव लड़ने पहुंचे और उनका मुकाबला हो गया हेमलाल मुर्मू से, जो वहाँ के सबसे कदावर नेता, जो जेएमएम की टिकट से खुद 4 बार चुनाव जीत चुके थे बरहेट से। अब वो भाजपा के उम्मीदवार हो गए। 2014 में वो भाजपा चले गए थे, तो लेकिन जेएमएम की वो जमीन थी और हेमंत सोरेन थे, तो हेमलाल मुर्मू चुनाव हार गए। 2019 में फिर साइमन माल्टो आए और साइमन माल्टो के सामने हेमंत सोरेन थे। हेमंत सोरेन फिर 2019 का जो पिछला चुनाव था वो जीत गए। यानी हेमंत सोरेन इस सीट से 2 बार लगातार चुनाव जीतते रहे। ये तीसरी बार वो खड़े हुए हैं और मतलब कहें कि झारखंड में जो बरहेट सीट जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, उसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि यही है। सर, हम लोग इस चर्चा में आगे बढ़ेंगे, पर हमारे साथ ग्राउंड से हमारे सहयोगी जुड़े हैं विकास जी, उनसे भी एक सवाल लेंगे कि विकास जी, आपका खूब स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। आपसे जानना चाहूँगी कि बरहेट विधानसभा में अभी लोग किन मुद्दों पर इस बार वोट करने वाले हैं, वहाँ पे मुद्दे क्या है लोगों के? जी महिमा, अभी हम मौजूद हैं बरहेट विधानसभा क्षेत्र के पतना प्रखंड के धर्मपुर पंचायत में। हमारे ठीक पीछे देख रहे हैं, यह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आवास है। इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं उनके विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर गमालियल हेम्ब्रम चुनावी मैदान में है। उनके अलावे
7 ऐसे निर्दलीय हैं, यानी कि कुल 9 प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में बरहेट विधानसभा से अपना किस्मत आजमा रहे हैं। हम बरहेट विधानसभा की बात करें तो बरहेट विधानसभा साहिबगंज जिले के 2 प्रखंड, बरहेट प्रखंड और पतना प्रखंड इसके अधीन आते हैं। तो वहीं गोड्डा जिले के गोड्डा के सुंदर पहाड़ी एवं बुआरी जोर इसके अधीन आते हैं। यहाँ पर इस बार 2,25,000 मतदाता इस बार बरहेट विधानसभा में मतदान करेंगे। अगर हम बात करें स्थानीय मुद्दों को तो ऐसे कई स्थानीय मुद्दे हैं। वहीं सत्ता पक्ष के लोगों का दावा है कि इस बार हमने पिछले 5 सालों में बरहेट विधानसभा में ऐसा काम किया है कि पिछले 20 सालों में किसी पार्टी ने नहीं किया। यहाँ पर सबसे पहले एक बड़े सा पावर ग्रिड का निर्माण करवाया गया है। करीब गाँव को जोड़ने के लिए कई ऐसे ग्रामीण सड़कें का निर्माण हम लोगों ने कराया है। यहाँ पर जो अस्पताल की व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमरा गई थी। हमारे आने के बाद अस्पताल की व्यवस्था बदली है। ग्रामीण स्तर पर जो सड़कें हैं वो सड़कें मजबूत हुई है, वो सड़कें बेहतर हुई है। वहीं जो विपक्ष के लोगों का दावा है कि इस बार बरहेट विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 सालों में विकास के नाम पर लोगों को ठगने का काम किया गया है। वहीं सत्ता और पक्ष के लोगों का, सत्ता एवं विपक्ष के लोगों का अलग अलग दावा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हम लोग इस बार अपने विधायक का चयन काफ़ी सोच समझ कर करेंगे। हमने जो हमारे क्षेत्र में विकास का काम किया है उसके लोग इस बार हम लोग ज़रूर मौका देंगे। ये तो अब वक्त ही बताएगा। 20 नवंबर को यहाँ बरहेट विधानसभा में मतदान की तिथि निर्धारित की गई है। वहीं 23 नवंबर को मतगणना की तिथि निर्धारित है। इसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि बरहेट का अगला विधायक कौन होगा। इस चर्चा को आनंद जी हम आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद सवाल होगा कि बरहेट सीट की बात करें तो भाजपा में मंत्री रही लुइस मरांडी जो फिलहाल झामुमो के जामा सीट से उम्मीदवार बन गई हैं। तो बरहेट और लुइस मरांडी पर थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जब बरहेट की चर्चा हो रही है तो स्वाभाविक तौर पर इस चुनाव में आपका सवाल अच्छा है, लुइस मरांडी की चर्चा भी जरूरी है। लुइस मरांडी दरअसल हुआ क्या कि बरहेट में जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेएमएम की तरफ से थे तो एक चैलेंज थ्रो करना चाहती थी भाजपा। हेमंत सोरेन को थोड़ा परेशान करना चाहती थी, कुछ ऐसा उम्मीदवार देना चाहती थी भाजपा जो उनके कद काठी का हो, जो उनके जो टक्कर दे सके और बड़ा नाम वो लाना चाहती थी। तो संथाल में भाजपा को लुइस मरांडी एक ऑप्शन दिखा और लुइस मरांडी को दुमका से भाजपा ने शिफ्ट करने की कोशिश की बरहेट, और उनको कहा गया पार्टी के अंदर कि आप बरहेट से चुनाव लड़ो, हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़िए, एक बड़ा मैसेज जाएगा, ये उनको कहा गया। लुइस मरांडी इसके लिए तैयार नहीं हुई। तैयार नहीं होने की वजह तो साफ होगी कि उनको आत्मविश्वास नहीं होगा कि हम वहाँ से बरहेट से चुनाव जीत सकें। जो आप देख रही हैं जो मिजाज बरहेट का है उसके हिसाब से, तो लुइस मरांडी ने इनकार कर दिया और इनकार करने के बाद वो जेएमएम चली गई। तो जेएमएम में दुमका से ऑलरेडी हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन उम्मीदवार हैं, तो स्वाभाविक तौर पर वहाँ से उम्मीदवार तुमको बना नहीं सकते थे। तो जामा सीट जो सीता सोरेन की सीट हुआ करती थी जेएमएम में, वो खाली हुआ, तो उस सीट पर लुइस मरांडी को एडजस्ट किया और लुइस मरांडी भी जामा से चुनाव लड़ रही हैं। तो एक भाजपा के अंदर जो राजनीति बदली वो उसके पीछे का कारण बरहेट रहा है। इसके बाद भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा ने यहाँ एकदम नया चेहरा और युवा चेहरा मैदान में उतारा है जो हेमंत सोरेन के से मुकाबला कर रहे हैं। तो भाजपा की इस पर रणनीति क्या है? देखिए, भाजपा की इस पर कोई खास रणनीति मुझे दिखती नहीं है। साइमन माल्टो उनके चुनाव लड़ते रहे थे पीछे, जब मैं देखता हूँ तो वो 2014 का चुनाव तो हेमलाल मुर्मू को लड़ाया था भाजपा ने, और 2019 में जो हेमंत सोरेन के खिलाफ जो 2 लोग चुनाव लड़े हैं, एक साइमन माल्टो लड़े। तो भाजपा ने इस बार नया चेहरा बदला। थोड़ा हमको लगता है कि जो पुराने लोग थे जिनको जो नॉन परफॉर्मिंग थे तो उनको बदल करके एक प्रयोग भाजपा ने किया है। ये गमालियल हेम्ब्रम जो हैं वो दरअसल शिक्षक थे, पारा शिक्षक, उन्होंने नौकरी छोड़ दी। उनकी पत्नी वहीं खैरवा पंचायत है, वहाँ से मुखिया हैं, और खास करके खेल के मामले में और यूथ हैं। सबसे बड़ी बात है कि एक यूथ नया चेहरा है, और वो खेल वगैरह जो होता है वहाँ फुटबॉल वगैरह उस बरहेट के इलाके में उसके बड़े चर्चित और बड़ा आयोजन वो कराते हैं उस क्षेत्र में। तो उनकी एक अपनी सामाजिक सक्रियता है जो भाजपा को दिखी, और उसी के बाद हमको लगता है कि भाजपा ने मौका दिया। इसके साथ लास्ट क्वेश्चन होगा कि संताल परगना भाजपा के लिए कितनी बड़ी चुनौती है और आप इसे कैसे देख रहे हैं? संताल परगना दरअसल हर चुनाव में भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बन के उभरी है। दरअसल क्या है कि मैं देखता हूँ कि जो जेएमएम है वो जो पूरा शिबू सोरेन की अगुवाई में जो झारखंड आंदोलन हुआ, वो संताल परगना की एक जमीन, बहुत मजबूत जमीन, राजनीतिक जमीन तैयार कर दी उस आंदोलन ने। और दूसरा एक चीज मैं देखता हूँ कि जो जेएमएम का जो चुनाव चिन्ह है तीर धनुष, वो आदिवासी परंपरा,
आदिवासी पहचान और आदिवासी प्रतिरोध का एक सिंबल है। जी। तो वो जो सिंबल है जेएमएम का, वो इतना रच बस गया है पूरे संथाल के इलाके में कि वो उस सिंबल के अलावा वहाँ पर लोगों को कुछ दिखता नहीं। आप देख ही रही थी कि 90 और 95 में किस तरह का वोट, इवन कि 2000 में 1000 वोट लाया भाजपा ने वहाँ पर। भाजपा का जब पुराने नेताओं से बातचीत होती है हमारी, तो वो कहते हैं कि एक दौर था जब हम वहाँ झंडा बैनर भी लगाना मतलब भारी मुश्किल था। संथाली मतलब एंट्री वहाँ के बाहरियों की एंट्री, बाहरी पार्टी की एंट्री बड़ा माने उन लोगों के बीच बहुत मुश्किल पैदा करती थी। लेकिन दौर बदला, संथाल में भी पीढ़ियाँ बदली, तो भाजपा ने उस जगह वो एक जगह बनानी वहाँ शुरू कर दी। और भाजपा की सबसे बड़ी धमक मुझे जो झारखंड बनने के बाद जो लगता है वो धमक, और झारखंड के समय में वो धमक वहाँ पर संथाल में भाजपा के लिए जगह और जमीन तैयार करने वाले बाबूलाल मरांडी रहे। जब शिबू सोरेन को उन्होंने दुमका सीट हरा दिया तो जो आज़ादी के शुरुआती दौर का जो संथाल था वो जेएमएम कांग्रेस और सीपीआई सीपीएम जैसे पार्टियों का था। जब झारखंड आंदोलन परवान पर चढ़ा तो वो पूरा इलाका जेएमएम का गढ़ बन गया। और जेएमएम मतलब उस पूरे इलाके में कहिए कि जेएमएम का जितना कामकाज, शिबू सोरेन का कामकाज और ये सारा कुछ आदिवासियों का एक बड़े मसीहा के रूप में शिबू सोरेन का उदय होना उस पूरे इलाके में, तो वो वैक्यूम जो था कांग्रेस का वो जेएमएम ने वहाँ पाट दिया, कांग्रेस के मतलब चीज़ों का। अब जो प्रतिरोध है, अब जो प्रतिरोध का यानी जिसको हम कहें कि प्रतिपक्ष कौन होगा वहाँ, तो वो प्रतिपक्ष की भूमिका में भाजपा ने अपनी सक्रियता बढ़ाई। और देखिए कि संथाल के कुछ सीटों पर भाजपा के अच्छे प्रदर्शन हो रहे हैं, भाजपा वहाँ एंट्री कर रही है, भाजपा लगातार माने उनको एक आदिवासी चेहरे भी मिल रहे हैं, सुनील सोरेन जैसे सांसद भी उनको मिले, उसी दुमका में चुनाव जीते। तो भाजपा की अब जो नई पीढ़ी है और जो जेएमएम के अंदर, तो जेएमएम को एक किस्म का चुनौती भाजपा दे रहा है मतलब। और जेएमएम लेकिन चूंकि खूंटा इतना मजबूत है संथाल के इलाके में उसका, कि थोड़ा मतलब हिला पाना भी मुश्किल लगता है। बहुत शुक्रिया आनंद जी आपका इस तमाम बातचीत के लिए। तो हमने इस पूरे चर्चा में बात की बरहेट विधानसभा सीट पर। आपको हम यहाँ के ग्राउंड रिपोर्ट से भी रूबरू करवाए हैं, साथ ही विस्तार से सीट के बारे में बताया। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।